जय भीम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मनुस्मृति दहन दिवस की। हिंदू समाज की महिलाएं और अछूतों के संपूर्ण विकास के बीजों को संपूर्ण रूप से नष्ट करने वाली आर्य ब्राह्मण जाति के भेद महत्व को स्थापित करने वाली इस मनुस्मृति को जलाने का निर्णय अछूतों ने किया। सत्याग्रह सभा में मनुस्मृति की दहन भूमि तैयार करने के लिए 6 मजदूर 2 दिन से काम कर रहे थे। 6 इंच खोल और करीब 1.5 फीट चौड़ा गड्ढा खोदकर उसको चंदन की लकड़ियों से भर दिया गया। चारों ओर 4 फीट ऊंचे 4 खंभे खड़े किए गए। उसके तीनों ओर मनुस्मृति की दहन भूमि, अछूतपन को समाप्त करो, पुरोहितवाद को नष्ट करो आदि बैनर लगाए गए थे। दिनांक 25/12/1927 को रात में 9 बजे बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे और अन्य 5-6 कार्यकर्ताओं के हाथों इस दहन भूमि पर मनुस्मृति ग्रंथ को रखकर उसे जलाया गया। बाबा साहेब के मनुस्मृति जलाने के कार्यक्रम को विफल करने के लिए सवर्णों ने यह तय किया था कि उन्हें इसके लिए कोई भी जगह न मिले, परंतु एक फतेह खान नाम के मुसलमान ने इस कार्य हेतु अपनी निजी जमीन उपलब्ध कराई थी। उन्होंने ये भी रोक लगा दी थी कि आंदोलनकारियों को स्थानीय स्तर पर खाने पीने तथा जरूरत की अन्य कोई भी चीज न मिल सके। अंततः सभी वस्तुएं बाहर से लानी पड़ी थी। आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों को इस अवसर पर 5 बातों की शपथ लेनी थी। नंबर 1, मैं जन्म आधारित चातुर्वर्ण में विश्वास नहीं रखता हूँ। नंबर 2, मैं जाति भेद में विश्वास नहीं रखता हूँ। नंबर 3, मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म पर कलंक है और मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। नंबर 4, ये मानकर कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदुओं में आपस में खान पान में कोई प्रतिबंध नहीं मानूंगा। नंबर 5, मेरा विश्वास है कि दलितों का मंदिर, तालाब और दूसरी सुविधाओं में समान अधिकार है। इसके बाद मीटिंग में बाबा साहेब का ऐतिहासिक भाषण हुआ। उन्होंने चातुर्वर्ण की व्याख्या की और घोषणा की कि हमारा संघर्ष चातुर्वर्ण को नष्ट करना है और यही हमारा समानता के लिए संघर्ष के लिए पहला कदम है। उन्होंने इस मीटिंग की तुलना 24 जनवरी 1789 से की, जब लुईस 16वें ने फ्रांस के जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में राजा और रानी मारे गए थे। उच्च वर्ग के लोगों को परेशान किया गया था और कुछ मारे भी गए थे, बाकी भाग गए थे और अमीर लोगों की संपत्ति जब्त कर ली थी तथा इससे 15 वर्ष का लंबा गृह युद्ध शुरू हो गया था। लोगों ने इस क्रांति के महत्व को नहीं समझा है। उन्होंने फ्रांस की क्रांति के बारे में विस्तार से बताया। ये क्रांति केवल फ्रांस के लोगों की खुशहाली की शुरुआत ही नहीं थी, इससे पूरे यूरोप और विश्व में क्रांति आ गई थी। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल छुआछूत को समाप्त करना है, बल्कि इसकी जड़ में चातुर्वर्ण को भी समाप्त करना है। उन्होंने आगे कहा कि किस तरह पेट्रिशियनज ने धर्म के नाम पर प्लेबियंस को बेवकूफ बनाया था। उन्होंने ललकार कर कहा कि छुआछूत का मुख्य कारण अंतर जातीय विवाहों पर प्रतिबंध है, जिसे हमें तोड़ना है। उन्होंने उच्च वर्णों से इस सामाजिक क्रांति को शांतिपूर्ण ढंग से होने देने, शास्त्रों को नकारने और न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने की अपील की। उन्होंने उन्हें अपनी तरफ से पूरी तरह से शांत रहने का आश्वासन दिया। सभा में 4 प्रस्ताव पारित किए गए और समानता की घोषणा की गई। ब्राह्मणवादी मीडिया में इस पर बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया हुई। एक अखबार ने उन्हें भीम असुर कहा। बाबा साहेब ने कई लेखों में मनुस्मृति जलाने को जायज ठहराया। उन्होंने उन लोगों का उपहास किया और कहा कि उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है और कहा कि हम इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने उन लोगों का ध्यान दलितों पर होने वाले अत्याचार की ओर खींचते हुए कहा कि वे लोग मनुस्मृति पर चल रहे जो ये कहते हैं कि ये तो चलन में नहीं है, इसे क्यों महत्व देते हो। उन्होंने आगे पूछा कि अगर ये पुरानी हो गई है तो फिर आपको किसी द्वारा इसे जलाने पर आपत्ति क्यों होती है। जो लोग ये कह रहे थे कि मनुस्मृति जलाने से दलितों को क्या मिलेगा, इस पर उन्होंने उल्टा पूछा कि गांधी जी को विदेशी वस्त्र जलाने से क्या मिला। ज्ञान प्रकाश, जिसने खान और मालिनी के विवाह के बारे में छापा था, को जलाकर क्या मिला। न्यूयॉर्क में मिस मेयो की मदर इंडिया पुस्तक जलाकर क्या मिला। राजनीतिक सुधारों को लागू करने के लिए बनाए गए साइमन कमीशन का बायकॉट करने से क्या मिला। ये सब विरोध दर्ज कराने के तरीके, ऐसा ही हमारा भी मनुस्मृति के विरुद्ध था। उन्होंने आगे घोषणा की कि अगर दुर्भाग्य से मनुस्मृति जलाने से ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होता है तो हमें या तो ब्राह्मणवाद से ग्रस्त लोगों को जलाना पड़ेगा या फिर हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। आखिरकार बाबा साहेब को हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धम्म वाला रास्ता अपनाना पड़ा। मनुस्मृति का चलन आज भी उसी तरह से वर्तमान में आरएसएस द्वारा देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु सांस्कृतिक फांसीवाद का आतंक फैलाया जा रहा है। इससे देश की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में दलितों को मनुस्मृति दहन दिवस मनाकर इसे तब तक जलाना पड़ेगा जब तक चातुर्वर्ण खत्म नहीं हो जाता। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।